ता हजारा, पाया तेरे दर तो मैं प्रेम ता हजारा, शुक्र गुजारा गुरु जी, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा गुरु जी, शुक्र गुजारा, पाया तेरे दर तो मैं प्रेम ता हजारा, पाया तेरे दर तो मैं प्रेम ता हजारा, शुक्र गुजारा गुरु जी, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा गुरु जी, शुक्र गुजारा। जय गुरु जी, जय गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत को लाख लाख प्रणाम। थैंक यू गुरु जी, आप चांस देते हो। हम एक सेकेंड, आप सबको मेरी वॉइस आ रही है? Am I audible to you? ओके, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सो थैंक यू अंजलि आंटी का। यस, थैंक यू आंटी, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग मी। थैंक यू अंजलि आंटी। थैंक यू गुरु जी का सबसे पहले, क्योंकि गुरुजी हर एक चांस देते हैं मुझे अपना सत्संग शेयर करने के लिए, मुझे उनकी ब्लेसिंग्स बताने के लिए कि सब संगत पे गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, हम पे कितनी ब्लेसिंग्स है। गुरुजी हर एक मौका देते रहते हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, ये जो ग्रुप है, मैं जितना जानती हूँ, मैं इस ग्रुप में जितने सत्संग सुनती हूँ, सो आई जस्ट रिमूव दिस चैट। ओके, मैं जितने इस ग्रुप में सत्संग सुनती हूँ तो मुझे पता है कि गुरुजी की बहुत पुरानी संगत भी यहाँ पे शेयर करती है। तो मैं जस्ट अपनी लाइफ जर्नी शेयर करूंगी। बीइंग अ न्यू संगत, वैसे तो गुरुजी कहते थे कोई पुरानी ते कोई नई संगत नहीं हैगी, बट मेरे अगर मैं नॉर्मल उसमें देखूं तो मैं जैसे गुरुजी के साथ जुड़ी 2012 में। सो गुरुजी के साथ ऐसी नई संगत, गुरुजी के फिजिकल फॉर्म छोड़ने के बाद मैं जब जुड़ी गुरुजी से, तो मुझे उसके बाद तो गुरुजी की अनंतम ब्लेसिंग्स है। मैं कहती हूँ कि जो संगत गुरुजी के साथ जुड़ी वो तो बहुत लकी थी, पर हम सब भी जो गुरुजी के फिजिकल फॉर्म छोड़ने के बाद जब हम जुड़े, हम उनसे भी ज्यादा लकी हैं, क्योंकि हमारे लिए गुरुजी एक ऐसा रब है कि जो हमेशा हमारे साथ रहता है। मुझे जैसा फील होता है, शायद गुरुजी बीइंग मैं बहुत बच्ची सी हूं तो गुरुजी मुझे समझाते ऐसे हैं या कुछ भी है, बट गुरुजी इतनी हर टाइम, हर वक्त, हर चीज में गुरुजी हमारे साथ होते हैं। बस हमें सिर्फ इतना करना है कि बस गुरुजी को हर टाइम हमें फील करना है, अपनी फीलिंग शेयर करनी है मॉर्निंग से नाइट तक कि गुरुजी हमारे साथ है। मैं गुरुजी से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2012 में। बोलते हैं कि गुरुजी से लाइफ तो गुरुजी पता नहीं कि कब से गुरुजी ने हमें स्टार्ट किया है, कब से हम उनके शरण में आ रहे हैं, बट जैसे हम गुरुजी की जो मेरी लाइफ जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई वो 2012 से हुई। 2012 में आई वॉज वेरी स्मॉल, आई कैन से कि मैं कॉलेज में थी, तो जस्ट कॉलेज में आई गॉट मैरिड, तो मैं कॉलेज में थी। गुरुजी ने मेरी लाइफ जर्नी वहां से एक बच्चों की तरह स्टार्ट करी। कहते हैं गुरुजी बच्चे के साथ बच्चे हैं, बड़ों के साथ बड़े हैं। गुरुजी इज द सुपर गॉड, आई मीन एक ऐसा ऐसी गुरुजी ऐसा है कि बस मेरे पास तो कुछ ऐसा, जब मैं सत्संग शेयर करती हूँ तो शायद मैं कभी भी लिखती नहीं हूँ, कुछ नहीं करती हूँ कि हाँ मुझे ये बोलना है। जो गुरुजी बुलवाते हैं बस मैं बोलती रहती हूँ। गुरुजी इज माय बेस्ट फ्रेंड, इज माय बड़े पापा। ही इज एवरीथिंग फॉर मी। सो शुक्राना गुरुजी का, जो मेरी लाइफ गुरुजी ने बहुत ज्यादा चेंज करी। मैं कॉलेज से गुरुजी के पास जाती हूँ। पहले मेरे फादर गुरुजी के पास जाते, गुरुजी के मंदिर जाते थे। सो आई यूज्ड टू स्टडी इन कॉलेज। तो
मैं वहां से छुट्टी का भी मिलती थी तो मैं गुरुजी के पास जाती थी। मुझे गुरुजी से मिलने का इतना क्रेज उस टाइम नहीं होता था, बट एक कहते हैं ना कि गुरुजी को जब हमें बुलाना होता है तो एक ऑरा ही हमें क्लिक खींचता है। सो एक और गुरुजी ने हमें कनेक्ट किया। मैं समोसा प्रसाद मंडे को, जो लोग जो संगत जाते हैं उनको पता होगा, जब लंगर मिलता था तो मंडे को समोसा प्रसाद और चाय मिलती थी, तो मुझे वहां का समोसा बहुत अच्छा लगता था। तो मैं जो समोसा खाने जाती थी, तो पापा के एक फ्रेंड थे जो जिन्होंने हमें जोड़ा था, उनका भी थैंक यू कि उन्होंने एक रब से ऐसे जोड़ा। तो वो मेरे लिए, अगर मैं कभी नहीं भी जा पाती थी मंडे को, तो वो मेरे लिए समोसा लेकर आते थे। और मुझे फीलिंग गुरुजी की तो नहीं पता थी, मुझे वो समोसे की थी कि हाँ आज गुरुजी ने आज कुछ समोसा आया, बस आज मंडे है, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो समोसे ने शायद ऐसा कनेक्ट किया गुरुजी से, मैं उनके मंदिर जाने लगी। एंड उस एज में लोग बंक मार के कहीं घूमने जाते हैं, मूवीज जाते हैं, मैं बंक मार के सॉरी गुरुजी के मंदिर जाती थी। सो वो मोमेंट आज भी मैं रिकॉल करती हूँ कि हम बंक मार के गुरुजी के मंदिर जाते थे। गुरुजी के बहुत बहुत टाइम तक मैं बैठती थी वहां पे मंदिर में, क्योंकि उस टाइम तो बहुत संगत कम होती थी। सो मैं बहुत टाइम तक गुरुजी के पास बैठना, गुरुजी के साथ बातें करना, गुरुजी को सिर्फ देखना। मुझे ऐसा सिर्फ लगता था कि गुरुजी में एक ऐसा हो रहा है जो सिर्फ हम एडमायर करते हैं, होता है ना। फर्स्ट स्टेज तो मेरी यही थी जब मैं ऐसे कनेक्ट हुई गुरुजी से, कि गुरुजी से छोटी छोटी चीजें मांगती थी कि गुरुजी आज मेरा एक ऐसे रिजल्ट ठीक कर देना, तुम आप हो तो मैं देखूंगी, ऐसा कर देना वैसा कर देना। तो गुरुजी से जो आज तक मेरा रिलेशन चला है कुछ टाइम तक, बहुत टेस्ट वाला चला है, क्योंकि मैंने गुरुजी के बहुत सारे टेस्ट लिए। मुझे ऐसा लगता था हमारी कोई औकात नहीं है गुरुजी के टेस्ट लेने की, बट गुरुजी कहते हैं ना बच्चों की तरह मतलब मुझे प्यार करते हैं। तो मैंने गुरुजी के टेस्ट लिया, आप हो ना तो ठीक है मैं आपके मंदिर आना शुरू करूंगी। वो शायद गुरुजी का एक कनेक्ट करने का एक तरीका था। मैं गुरुजी के पास जाना शुरू हुई, मेरे जितने भी सारे फ्रेंड्स मिले सब कुछ वो गुरुजी को मानते थे, तो और मैं गुरुजी के ज्यादा क्लोज आने हम कोशिश की। बोलते हैं ना, हम जितने सत्संग सुनते हैं, जितनी बानी से जुड़ते हैं, जितने हम गुरुजी के मंदिर से ज्यादा हम जितनी बानी से जुड़ते हैं, जितने सत्संग, हम गुरुजी से और ज्यादा कनेक्ट होते हैं, और गुरुजी की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। सो मैं कॉलेज जाना, गुरुजी के पास जाना शुरू हुई जब मैं कॉलेज में थी, गुरुजी से और कनेक्ट होना शुरू हुई। जब गुरुजी को आज तक मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह ही समझा है, क्योंकि कहते हैं वो मेरा ऐसी सोच है, मेरा ऐसा मानना है कि हम 24 आवर्स, मेरी 24 आवर्स मॉर्निंग टू नाइट बस गुरुजी होते हैं। मुझे जब मैं खाना खाऊं, जब मैं मैगी खाऊं, जब मैं कुछ भी खाऊं, मैं ऐसे मतलब कुछ भी ऐसे बाहर का खाना, अच्छा गुरुजी खाते हैं, गुरुजी चलो, गुरुजी ऐसे करते हैं, गुरुजी वैसे, तुम्हारी डे टू डे लाइफ में सिर्फ गुरुजी होता है, गुरुजी के अलावा कुछ नहीं होता है। एक गुरुजी एक ऐसा हिस्सा बन चुके हैं हमारे, हम एक हिस्सा बन चुके हैं, गुरुजी हमारा हिस्सा बन चुके हैं। हम दोनों एक दूसरे के बिना, मतलब मेरे लाइफ गुरुजी के बिना कुछ भी नहीं है। सो गुरुजी ने पहले हमें जोड़ा, उसके बाद गुरुजी कहते हैं ना कि गुरुजी टेस्ट लेते हैं, गुरुजी ऐसी परीक्षा लेते हैं कि बस उसके बाद तो परीक्षा तो बस परीक्षा बहुत छोटा वर्ड है, गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। बट ये तो बहुत संगत से मैंने सुना था कि गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, बट जब मैं मेरे अपने पे बीती तो मैं बता सकती हूँ कि गुरुजी मेरे को बहुत ज्यादा, गुरुजी ने ऐसे नींबू की तरह ऐसे निचोड़ा कि मैं सब कुछ हम भूल जाते हैं, बस हमें यही आता है कि ठीक है गुरुजी। बहुत ज्यादा गुरुजी हमारा टेस्ट लेते हैं, हम देखते हैं कि गुरुजी हम कितना उनमें सरेंडर करते हैं। बस मैंने इतना, मैं अपने कुछ इंसिडेंट्स बताती हूँ, कुछ सत्संग बताती हूँ कि गुरुजी ने मेरे फादर को लाइफ ब्लेस करी। ओके, सो गुरुजी ने जब मेरे फादर बॉर्न हुए थे, या जब मेरे पापा मम्मा की वेडिंग हुई थी, तब से मैं सुन रही थी कि बहुत सारे हमने पंडितों को दिखाया, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी सब कुछ दिखाया, कि वो कहते थे कि मेरे फादर की एज 60 है। बहुत सारे उपाय करे हमने, बहुत सारे, गुरुजी से मिलने से पहले हम बहुत ज्यादा थे, बट बोलते हैं जब गुरुजी से मिल लेते हैं तो उसके बाद हमें कुछ नहीं दिखाई देता है। तो आई वॉज द वन इन द होल फैमिली कि जो मैं सबसे ज्यादा गुरुजी से कनेक्टेड थी, सबसे ज्यादा मैं गुरुजी से कनेक्टेड, बस मैं था, मेरा पूरा सरेंडर था। तो जब मेरे फादर की 60 में पापा लगते हैं तो मैं बहुत ज्यादा टेंशन स्टार्ट हो जाती है। हर डे हमारा ऐसा निकलता है कि बस जय गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी संभाल लेना, गुरु। मेरे पास उस टाइम कोई वर्ड भी नहीं होते, बस गुरुजी की तरफ देखती हूँ और मैं कुछ नहीं कहती हूँ। मैं शायद अभी भी रिकॉल करती हूँ। तो
उस ईयर 60 to 61 में हमारे साथ एक 2 इंसिडेंट्स हुए बहुत ज़्यादा भयानक वाले। फर्स्ट इंसिडेंट एक ऐसा हुआ कि हम जिम कॉर्बेट से आ रहे थे। हम जिम कॉर्बेट गए थे, हमारी 2 फैमिलीज गई थी जिम कॉर्बेट। हम जब वापसी में थे जिम कॉर्बेट से, तो हमारा बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत बहुत अल्टीमेट सी बारिश होती है जो अभी तक मैंने नहीं देखी है। तो हमारी कुछ गाड़ी के ऊपर कुछ गिरता है, तो हमें खुद नहीं समझ आता कि क्या गिरा है, बट हमारे पूरा गिरता है और हमारी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है। एंड ग्लासेस हमारे ब्रेक हो जाते हैं, पूरे ग्लासेस, फ्रंट के साइड के ग्लासेस ब्रेक हो जाते हैं। और कुछ लोहा सा जो होता है वो ड्राइवर जो सीट पे होता है, ड्राइवर सीट के अंदर वो गेट घुस जाता है। तो 1 इंच भी बहुत बड़ी बात है। हल्का सा भी, मेरे फादर ड्राइव कर रहे थे, मैं साथ में बैठी थी, मेरी मम्मा पीछे बैठी थी, तो हल्का सा भी होता तो मेरे पापा की शायद बाजू नहीं होती। तो एक ऐसी, आप मानोगे नहीं, एक छोटा सा शीशा भी हमें लगता है ना तो हम बहुत ज्यादा रोते हैं, चिल्लाते हैं क्या हो गया। बट हमारे ऊपर पूरा शीशा गिरा है और हम लिटरली ऐसे कर रहे हैं, हम ऐसे झाड़ रहे हैं पूरा शीशा, कि हमें नहीं समझ आ रहा कि वो कॉटन की तरह झड़ रहा है हमसे शीशा। तो हम बस, मैं सीधा बोल रही हूँ गुरुजी बस ठीक है, बचा लेना, बस बचा लेना गुरुजी। मैं बहुत ज्यादा शीशे झाड़ रही हूँ और शीशे झाड़ के बस ऐसा लग रहा है जय गुरुजी बहुत तेज बारिश हो रही है, घर पहुंचा देना सब कुछ। तो उसी रात को गुरुजी मेरी ड्रीम में आते हैं। एंड इतना बड़ा एक्सीडेंट के बाद हम घर पहुंचते हैं, ड्रीम में आते हैं गुरुजी। और गुरुजी मुझे याद है अभी बड़े मंदिर की गद्दी पे ही बैठे हुए हैं और गुरुजी अपनी इस हाथ से शीशे निकाल रहे हैं। और ऐसे निकालते निकालते ऐसे गुरुजी बोल रहे हैं, मुझे अभी भी याद है, लेफ्ट हैंड से निकाल रहे हैं राइट हैंड के शीशे, और कह रहे हैं तुहानू बचाने के चक्कर से मैनू लग गई। तो मैं बहुत ज्यादा रोई जा रही हूँ। और गुरुजी कह रहे हैं हम दवाई ता लगा दे। एंड मैं दवाई लगा रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा रोई जा रही हूँ। मैं कह रही हूँ गुरुजी आपने इतना ज्यादा हमारा कष्ट काट दिया, सो शुक्राना गुरुजी। कुछ चीजें तो आप हमें बता देते हो कि आप हमें बचा रहे हो, हम हमारे लिए ये सब कर रहे हो, बट कुछ चीजें तो हमें पता भी नहीं होता कि हमारे कष्ट आप कितने काट देते हो। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। नेक्स्ट उसी ईयर का सत्संग मैंने आपको फर्स्ट ये बताया, उस हमारे पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम कटी। सेकंड सत्संग क्या हुआ कि गुरुजी मेरी उसी टाइम में, गुरुजी कहते हैं ड्रीम्स में मेरे बहुत देखो कम आते हैं, बट जब मैं बहुत मुश्किल में हूँ, जब मुझे गुरुजी की बहुत जरूरत है, तो गुरुजी कभी ड्रीम में आते हैं या कभी अपना कुछ ऐसा फॉर्म छोड़ जाते हैं कि गुरुजी है मेरे साथ। सो गुरुजी उस रात में एक और ड्रीम में आते हैं। एंड वो ड्रीम होता है कि कहते हैं ना ड्रीम्स भी गुरुजी की मर्जी के बिना नहीं आती, जब हम गुरुजी से इतना जुड़ जाते हैं। तो गुरुजी पूरे, अब मुझे अच्छे से याद है, हमारे रूम की, इसी रूम की बात है, मुझे ड्रीम में आया कि गुरुजी सोफे पे बैठे हुए हैं, मेरे पापा की डेड बॉडी नीचे है। एंड नीचे मतलब सब रो रहे हैं, बहुत ज्यादा रो रहे हैं, मैं भी बहुत रो रही हूँ। मैं बस गुरुजी को बोल रही हूँ कि गुरुजी मेरे को तो किसी पे विश्वास नहीं है, मुझे आप पे विश्वास है, बस गुरुजी आप कुछ कर दो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। बस मैं गुरुजी को और कुछ नहीं बोल रही हूँ। तो गुरुजी मुझे देख के मुझे सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि बख्श देती लाइफ। एंड वो नाइट ऐसी थी, बोलते हैं ना गुरुजी के वर्ड तो बख्श देती लाइफ, तो मुझे याद था। बट मैं ऑनेस्टली मैं बोलती हूँ कि जब मैं सुबह उठी तो मैं बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि डेड बॉडी अपने फादर की देखना तो बहुत ज्यादा एक स्ट्रेंज बात थी। तो बख्श देती लाइफ एंड आई वाज लाइक ओके। बस मैं सुबह उठी, मैं अपने ऑफिस जाने लगी थी, आई वाज वर्किंग इन स्कूल। तो मैंने अपनी मदर को सुबह कुछ नहीं बताया, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ है सुबह सुबह। मैंने कुछ नहीं ऐसा बताया कि कुछ हुआ है, बस मैंने बोला कि बहुत गंदा ड्रीम आया है, बट मैं दोपहर को जब फोन करूंगी या दोपहर को जब आऊंगी तो मैं तब बताऊंगी आपको। तो ठीक है। अप्रॉक्स 10:30 की बात है, मेरी मॉम का कॉल आता है कि आज पता है क्या हुआ। मैं बोला क्या हुआ। तो कहती हैं कि आज हम पापा मेरे मत्था टेक रहे थे गुरुजी के स्वरूप के आगे, जो हमारा सबसे फर्स्ट स्वरूप है, सबसे सच वही स्वरूप है जिसपे भोग लगता है, जिसपे सब लगता है। अब तो हमारे घर गुरुजी की गद्दी है 2 सालों से। सो उससे पहले मतलब तो ऐसा होता है कि उस स्वरूप में पापा मत्था टेकते हैं, उसके शीशे गिर जाते हैं, एकदम टूट जाते हैं। मत्था टेकना, दूर से मत्था टेकते हैं और वो शीशे नीचे गिर जाते हैं। एंड हमारे जितने भी घर के स्वरूप है सारे शीशे टूट जाते हैं। तो मम्मी मुझे इतने हैरानी से बता रही है ऐसा कैसे हो गया कि गुरुजी के ऊपर एकदम स्वरूप टूट गए, एक दिन सारे शीशे टूट गए, ये हो गया वो हो गया। तो मैंने जब अपनी मम्मा को ये ड्रीम बताया तो हमने ये बाद में सोचा कि गुरुजी ने अपने पे सब कुछ कष्ट ले लिया और मेरे फादर को लाइफ दे दी। नाउ माई फादर इज 63 एंड तो गुरुजी एक ऐसा रब है कि
मैं शुक्राना बहुत एक छोटा वर्ड है कि जो लाइफ बख्श देते हैं, जो हेल्थ बख्श देते हैं, जो सब कुछ बख्श देते हैं। मुझे गुरुजी ने पता नहीं क्या क्या बख्शा है। मेरे पास बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स है गुरुजी की, और सब संगत पे होते हैं, ये नहीं कि मुझ पे। बस हम इतना सा है कि हम ब्लेसिंग्स काउंट कितनी करते हैं गुरुजी की। सो नेक्स्ट है, अब एक्सीडेंट की बात हुई है तो मैं एक्सीडेंट बताती हूँ। लास्ट 2 years पहले मेरा एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ज्यादा मेजर, जो मेरी लाइफ में शायद 1-2 सालों में फर्स्ट टाइम हमारे साथ हुआ। उसके बाद पहले ना, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ, मैं अपनी दूसरी जॉब पे गुड़गांव जा रही थी, तो व्हेन आई वाज ऑन द वे, तो मैं ऑफिस की कैब से ही जा रही थी गुड़गांव। सो एग्जिट नंबर आई डोंट रिमेम्बर, एग्जिट नंबर 7 से लेना था या एग्जिट नंबर 8 से लेना था, वो आगे चला गया। तो उसे रियलाइज हुआ कैब वाले को कि, मैंने बोला भैया आपको तो इधर से लेना था, तो एकदम उसको कुछ ऐसा रियलाइज हुआ, उसने अपनी एकदम लेफ्ट गाड़ी मोड़ दी और एग्जिट के लिए, और पीछे से ट्रक आ रहा था। तो बहुत ज्यादा ट्रक और गाड़ी ऐसी क्लैश हुई कि गाड़ी को, जो भी शायद बंदे ने देखा, न्यूज में आया, न्यूज़पेपर में छपा कि वो गाड़ी में जो भी बंदा होगा शायद बचा नहीं होगा। एंड मैं और मेरी HR थे उसमें, एंड ड्राइवर था। ड्राइवर की तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई था, एंड मेरी HR थी, वो अभी तक ठीक नहीं है। एंड मेरा जो इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ था, मेरा हुआ था कि मेरे जो राइट फीट था, उसके जो नीचे की पूरी स्किन उतर चुकी थी, पूरी स्किन नहीं थी मेरी। एंड उसके बाद मुझे डॉक्टर ने कहा था कि 6 months बेड रेस्ट है, एंड पूरी लाइफ में हील्स नहीं पहन सकती। तो उस टाइम तो मैं रोते रोते, बस मेरा कुछ नहीं, मैं सिर्फ ऐसी जय गुरु जी जय गुरु जी। मैं तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरे मुंह से फर्स्ट वर्ड ही निकला जय गुरु जी। मेरे पास और कुछ नहीं था, गुरु जी बचा लो ये सब, मैं ऐसा कुछ नहीं, बस मैंने कहा जय गुरु जी बस। सो इसके बाद हम हॉस्पिटल लेके गए, तो डॉक्टर ने काफ़ी ज़्यादा देखा कि उसके बाद स्टिचेस लगे, मेरे एल्बो पे लगे, मेरे सर पे लगे। तो मुझे याद है कि वो फ्राइडे का दिन था। एज सैटरडे मैं हर सैटरडे गुरुजी के मंदिर जाती थी, एंड बस सैटरडे में गुरुजी के मंदिर और उसके सेवा भी करती थी तब मैं, मुझे याद है। तो सेवा हर सैटरडे करती थी, मंदिर जाती थी। वो सैटरडे तो मैं नहीं जा पाई क्योंकि आई वॉज इन हॉस्पिटल। तो जब नेक्स्ट सैटरडे आया तो आई वॉज लाइक कि मैंने कोई भी ऐसा सैटरडे नहीं है गुरुजी कि मैंने मिस कराओ, और वो सैटरडे ऐसा था मैं हॉस्पिटल थी, मैं कुछ कर नहीं सकती थी, बट ये वाला सैटरडे मुझे बुला लो। एंड मैं 2nd फ्लोर पे रहती हूँ, मेरे नीचे उतरना मेरे लिए एक इम्पॉसिबल चीज थी, क्योंकि उन्होंने बेड से नीचे नहीं, मैं वॉशरूम नहीं जा सकती। साउथ दिल्ली ट्रैवल करना भी एक इम्पॉसिबल 2 घंटे की बात थी। मेरा फ्रैक्चर लगा हुआ है पूरा, सब कुछ लगा हुआ है, एंड स्टिचेस का निशान है, सब कुछ। मैं चली गई हूँ बड़े मंदिर कि मेरे मम्मा पापा को पता है कि ये सब पागल है। इनफैक्ट मेरे पापा बहुत बिलीव करते हैं, मम्मा बहुत बिलीव करते हैं, तो उन्होंने बोला कि ठीक है ये गुरुजी के लिए पागल है, शी हैज टू गो। वो मुझे ले गए, एंड मुझे याद है वो सीन कि बड़े मंदिर में जब मैंने स्टेप इन किया है तो मुझे सारे देख रहे हैं, एंड सबने बोला कि मुझे व्हीलचेयर, उन्होंने मुझे ऐसे व्हीलचेयर, या नाउ इज इट ओके, आई थिंक एरर शो हो रहा था, सॉरी संगत जी। ओके नाउ इट्स ओके, ओके। सॉरी एरर शो हो रहा था, नाउ आई कनेक्टेड माई इंटरनेट अगेन, ओके। तो वेयर वाज आई, यस, कि मैं बड़े मंदिर में जैसे मैंने स्टेप इन किया, मुझे याद है कि वो जो मेरा वाइट फ्रैक्चर था वो बिल्कुल पूरा रेड हो गया, ओके, पूरा खून खून से भर गया। कि बस अब जो कोऑर्डिनेटर अंकल थे उस टाइम, तो उन्होंने मुझे बोला कि अब तो नहीं कर सकती फटाफट, कि उन्होंने सीधा दर्शन करवाए, उन्होंने मुझे लंगर भी कहा कि गाड़ी मतलब लंगर खाओ और फटाफट जाओ और गाड़ी में बैठो, तो बस कुछ नहीं करना, जल्दी करो और जल्दी जाओ। लंगर भी उन्होंने सबसे पहले दिया क्योंकि मेरी बहुत कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सो उस टाइम मंदिर में मेरे साथ ये हुआ नेक्स्ट सैटरडे को, ओके जय गुरु जी। मेरे साथ मंदिर में इतना बड़ा उसके एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद मैं मंदिर गई तो मुझे एकदम उन्होंने बोला, एंड यू वोंट बिलीव संगत जी कि मैं नेक्स्ट सैटरडे जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी तो मेरा जो राइट वाला फीट था वो पूरा हील हो गया, जो राइट वाला फीट था वो पूरा हील हो गया। एंड डॉक्टर कह रहा था कि मैंने इसी का देखा था। एंड कुछ टाइम बाद मेरे वो मार्क्स नहीं थे स्टिचेस के, कुछ नहीं था, अब मैं हील्स भी पहन रही हूँ, सब कुछ पहन रही हूँ। सो शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। बहुत सारी संगत जो मेरे बहुत क्लोज हैं वो मुझे और गुरुजी से हम जोड़ते गए। गुरुजी कहते हैं कि अपनी और संगत से जुड़ो, हम बहुत ज्यादा उनके साथ जुड़ते जाते हैं।
सो थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आपके सत्संग शेयर करूं। और बहुत सारी ब्लेसिंग्स बोलते हैं कि पहले मेरी बच्चों वाली थी चीजें गुरुजी के साथ कि गुरुजी आप ये नहीं करते। गुरुजी कहते हैं बहुत ज्यादा अपना कनेक्शन जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो उसके बाद अब मेरा ऐसा कनेक्शन है गुरुजी से, हर संगत का ऐसे ही कनेक्शन है कि बस गुरुजी से जो हम बस बोलते हैं गुरुजी हमें किसी ना किसी फॉर्म में आंसर देते हैं, चाहे वो मैसेज के थ्रू हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में। जो हमारी फर्स्ट थॉट होती है वो गुरुजी की थॉट होती है। सो यह मेरा एक्सीडेंट का सत्संग था। नेक्स्ट ये बहुत मेजर जो मेरे पापा को लाइफ प्लेस की, मेरा एक्सीडेंट रिकवर किया। मैं अपनी हम दोनों को गुरुजी ने ऐसा ब्लेस किया। थर्ड मैं अपनी मम्मा का सत्संग शेयर करती हूँ, वो जैसे वो कभी नहीं करती है। उनको गुरुजी से कैसे कनेक्ट हुए, पहले गुरुजी के वो मड़े मंदिर जाती थी तो गुरुजी से बोलते हैं ना कि कनेक्ट, गुरुजी के मंदिर आ रही है वही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बट गुरुजी से कनेक्ट होना बहुत एक मुश्किल चीज है। सो गुरुजी के मंदिर जाती थी वो, बट बोलती थी ठीक है इसका सूट अच्छा ऐसा है वैसा है, बस ऐसे देखती थी, बस आ जाती थी हमारे साथ कि एक पिकनिक की तरह जा रही है। वो भी उसमें ब्लेस हो रही थी। कुछ टाइम पहले गुरुजी से वो ऐसा कनेक्ट हुई कि उनको कुछ ऐसा सत्संग किसी ने शेयर किया कि उसके बाद उनके बस था कि बस गुरुजी सब कुछ है। सो ऐसा गुरुजी ने ऐसा कुछ करा एंड गुरुजी उनकी ड्रीम में आते हैं एंड फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम शायद अभी तक उनकी ड्रीम में आया गुरुजी। उनकी ड्रीम में आता है गुरुजी, वो गुरुजी के मत्था टेकती हैं और गुरुजी ऐसे ही करते हैं, बस वो 3 बार मत्था टेकते हैं और तीनों बार देखते हैं कि गुरुजी बस उसे ऐसे ही आशीर्वाद दे रहे हैं। तो उसके बाद मम्मा चली जाती हैं, वो ड्रीम खत्म होता है। उसी रात को एक गुरुजी की बहुत ज्यादा फ्रेगनेंस आती है एंड उस रात को उनको एक ड्रीम आता है कि एक सत्संग हो रहा है हमारे घर पे एंड मेरी मासी जो रहती हैं दूर, वो आई हैं एंड वो ना बॉटल्स दे रही हैं जो लस्सी की बॉटल्स होती हैं। आई रिमेम्बर अमूल की लस्सी की जो बॉटल्स होती है वो सत्संग में बांट रही हैं। ऐसा हमारी मम्मा को सत्संग ड्रीम आता है। तो जब हमने मासी को ही बताया कि आपके तो गुरुजी का बुलावा है, आपको तो ये ड्रीम, हमें ये ड्रीम आया है कि आप ऐसे बांट रहे हो, तो वो हमें बताती है कि यू वोंट बिलीव कि मैं जितने भी हम रोहतक में हमारे सत्संग होते हैं तो मैं जहां भी जाती हूँ मैं अमूल की वो बॉटल्स ही लेके जाती हूँ। तो गुरुजी ने क्या वो करा और कैसे गुरुजी ने कनेक्ट करवाया, सब कुछ गुरुजी को पता है। बोलते हैं कि एक जो मैंने पुरानी संगत से सुना कि एक बिग फैमिली से कोई भी बंदा जाता है पूरी फैमिली ब्लेस होती है। तो यस आई फील द सेम कि हम एक बंदा जाता है और हमारी पूरी फैमिली ही ब्लेस हो रही है। सो अब तो गुरुजी ने सबको लगाया हुआ है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। एक सत्संग में शेयर करती हूँ कि कहते हैं पहले गुरुजी हेल्थ ठीक करते हैं फिर तो वेल्थ देखते हैं। हम मेरे फादर के कोई पैसे लेके भाग गया था एंड इट वाज अप्रॉक्स 18 लाख रुपए वो लेके भाग गया था एंड फ्राइडे को हमें ही पता चला कि वो भाग गया है। सैटरडे को हम मंदिर गए हैं, तो मंदिर जाते हैं हम, मैं सिर्फ गुरुजी से इतना बोलती हूँ, कहते हैं ना कि गुरुजी से मेरा इतना ज्यादा मेरी अटैचमेंट है कि गुरुजी बस मेरा सब कुछ गुरुजी से है, मेरा गुस्सा मेरा प्यार सब कुछ गुरुजी से है। तो मैंने बोला कि गुरुजी इतनी ज्यादा ऐसी क्रूशल स्टेज है तब आप ऐसे कर रहे हो गुरुजी, तो मैं नेक्स्ट टाइम मंदिर तब आऊंगी जब गुरुजी आप ये चीज मेरी ठीक करोगे, आप उस बंदे को मिलवाओगे, पैसे ढूंढवाओगे तो मैं आपके मंदिर आऊंगी, मैं तभी मंदिर आऊंगी। तो ये सैटरडे की बात है एंड एक वीक हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, बस आज ये फ्राइडे का दिन होता है, हम बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। और उसके एक दिन पहले गुरुजी पापा के बोलते हैं ना कि गुरुजी हमारे ड्रीम्स में शायद 8-9 बार ही आए होंगे जो मैं आपको सत्संग शेयर कर रही हूँ, बट गुरुजी तभी आते हैं जब हम बहुत ज्यादा परेशानी में होते हैं, या तो गुरुजी किसी ना किसी फॉर्म में कोई मैसेज भेजते हैं, बट गुरुजी हमारे साथ होते हैं, बट ये नहीं जरूरी नहीं है कि गुरुजी हमारी ड्रीम्स में आते हैं। सो गुरुजी उस रात पापा की ड्रीम में आते हैं एंड वो बड़े मंदिर में ही बैठे होते हैं। पापा को दिखता है कि एक ग्रीन कलर के चोले में है गुरुजी और कुछ उनके राइट टेबल से कुछ ऐसा बॉक्स निकल रहा है जिसमें ऑरेंज कलर की, जैसे बचपन में वो ऑरेंज कलर की टॉफीज होती थी, वो गुरुजी पापा को दे रहे हैं। तो गुरुजी ने उन पापा को दी एंड उसके बाद कुछ नहीं बोले गुरुजी एंड पापा का ड्रीम ओवर हो गया। तो नेक्स्ट फ्राइडे को आप मानोगे नहीं, जो बंदा बहुत भागा हुआ था, जो सब उसको ढूंढ रहे थे, वो हमें बंदा मिला, हमारी हाफ ऑफ द पेमेंट घर आई एंड सैटरडे को हम मंदिर गए। सो शुक्राना गुरुजी का। एंड ये इम्पॉसिबल चीज थी जो गुरुजी ने, बोलते हैं गुरुजी के सामने तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सो गुरुजी ने उसको कैसे खत्म किया। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी।
बहुत सारे सत्संग हैं, मेरी शादी का सत्संग तो मैं हमेशा शेयर करती हूँ. सो आज के लिए बस इतना ही, बिकॉज अभी मुझे किसी के सत्संग में जाना है. सो थैंक यू गुरुजी, बस शुक्राना गुरुजी. अगली बार मुझे ऐसा मौका देना कि मैं आपके बहुत सारे ऐसी सत्संग करती रहूं, और ऐसे सत्संग है कि पूरी रात भी अगर मैं आपके करूं, आपकी ब्लेसिंग्स. और हर संगत गुरुजी, हर संगत को उतना ब्लेस करते हैं. बस हम इतना है कि स्टार्टिंग में भी बोला था कि हम ब्लेसिंग्स कितनी काउंट करते हैं. सो मेरे लिए तो एक लाइन जो मैं हमेशा बोलती हूँ हर सत्संग में, कि मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया मुझे फलक पे, तूने खाक से उठा के. सो गुरुजी ने मेरी लाइफ ड्रास्टिक चेंज करी है. हमें इतना ज़्यादा हम्बल बनाया, हमें इतना ज़्यादा सॉफ्ट बनाया है. सो शुक्राना गुरुजी का, लाख लाख शुक्राना गुरुजी का. एंड थैंक यू संगत जी. गुरुजी से बस ऐसे ही जुड़ते रहो. ये वाला ग्रुप तो मैं जितना जानती हूँ, डॉक्टर नीलम आंटी, पॉल आंटी, सब बहुत ज़्यादा पुरानी संगत हैं जो हमें भी जोड़ती हैं, और बहुत ज़्यादा गुरुजी से जुड़े हुए हैं लोग. बट जब मैं गुरुजी से लड़ती थी कि गुरुजी आप तो, बट गुरुजी ने हमें बहुत ज़्यादा जोड़ा हुआ है अपनी फिजिकल फॉर्म के बाद. तो गुरुजी ने मुझे एक ही आंसर दिया जब मैं बोलती थी कि गुरुजी इतनी पुरानी संगत है, आपने उनको इतना ज़्यादा ब्लेस किया हुआ है, वो आपसे मिले तो हुए हैं. तो मुझे एक ही थॉट फर्स्ट गुरुजी ने शायद मुझे थॉट दिया कि जब गुरुजी ने अपनी 2007 में अपनी समाधि ली थी, तो शायद मैं गुरुजी का जाना बर्दाश्त नहीं कर पाती. सो अभी वो डे आता है 31 मई का, तो 29 मई से मैं नहीं कुछ बात कर पाती हूँ, मैं कुछ नहीं बोल पाती हूँ, कि मैं शायद वो सोच भी नहीं पाती हूँ कि गुरुजी आप हमें छोड़ के चले जाते तो मेरा क्या होता. सो गुरुजी ने शायद मुझे इसलिए नहीं जोड़ा है. तो बट सब पुरानी संगत, नई संगत कोई नहीं है, गुरुजी के साथ सब जोड़े. सो शुक्राना गुरुजी का, लाख लाख शुक्राना. थैंक यू संगत जी. जय गुरुजी.